नाजरीन ग्रामी बरमूदा ट्रायंगल हमारी दुनिया में मौजूद एक ऐसी जगह है जो आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 20 हवाई जहाज, 50 बहरी जहाज और इनमें सवार हजारों लोग समंदर के इस हिस्से में गायब हो चुके हैं। बरमूदा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन में मौजूद समंदर की एक जगह है। मियामी, पोर्टो रिको और बरमूदा के बीच एक ऐसी जगह है जो एक ट्रायंगल की शेप की तरह है, इसलिए इसको बरमूदा ट्रायंगल कहते हैं। 1492 ये वो साल था जब एक फेमस एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस समंदर के इस हिस्से के ऊपर से गुजर रहा था। कोलंबस ने बरमूदा ट्रायंगल के अंदर कुछ अजीबोगरीब बातें नोटिस की। इसने देखा कि समंदर में कोई आग का गोला आकर गिर रहा है। इसने यहाँ कुछ अजीब किस्म की रोशनियां भी देखी। इस जगह समंदर का पानी बहुत ऊंचाई पर जा रहा था। ये वो वक्त था जब दुनिया को बरमूदा ट्रायंगल के मुतालिक कुछ पता नहीं था। अगले 500 सालों में यहाँ दो अजीब वाकयात पेश आए। एक तो अर्ली 1600 में बरमूदा ट्रायंगल में एक बहरी जहाज डूब गया था। इसमें 150 लोग सवार थे। कहते हैं कि ये बहरी जहाज तूफान की जद में आ गया था। लेकिन अगला वाकया काफी अजीब है। ये 1881 का वाकया है, जब एक बहरी जहाज इंग्लैंड से अमेरिका जा रहा था। जब ये बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरा तो इस बहरी जहाज में सवार लोगों ने कुछ अजीब नोटिस किया। इन्होंने यहाँ एक और बहरी जहाज को देखा जो मुकम्मल खाली था। कुछ लोग अपने जहाज से इस बहरी जहाज में देखने चले गए कि इसके अंदर क्या है, और उसी वक्त बरमूदा ट्रायंगल में एक बहुत ही खतरनाक तूफान आ गया और ये दोनों जहाज अलग हो गए। अगले दिन जब तूफान जरा थमा तो जो लोग उस दूसरे बहरी जहाज में गए थे वो वहां से गायब हो चुके थे। ये मुमकिन है कि ये लोग समंदर में डूब गए हों। लेकिन बरमूदा ट्रायंगल जिस वाक़े की वजह से सबसे ज्यादा मशहूर होना शुरू हुआ वो वाक़या 1918 में पेश आया। ये मार्च 1918 की बात है। अमेरिकन नेवी का एक जहाज बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा था। ये अमेरिकन नेवी का सबसे बड़ा बहरी जहाज था। इसका नाम साइक्लोप्स था। ये बहरी जहाज 550 फुट लंबा था। इसमें कुल 306 लोग सवार थे। इस जहाज की तरफ से जो आखिरी पैगाम मिला वो ये था कि मौसम अच्छा है, सब ठीक जा रहा है। लेकिन फिर ये जहाज बरमूदा ट्रायंगल में कहीं गायब हो गया और फिर इसका कुछ अता पता नहीं मिल सका। ना तो इस जहाज की तरफ से कोई मदद की SOS कॉल आई और ना ही इसका मलबा कभी मिल सका। ये ऐसे था जैसे बरमूदा ट्रायंगल में छुपे किसी मॉन्स्टर ने इसे खा लिया हो। इसके बाद 1941 में बरमूदा ट्रायंगल में दो और बहरी जहाज गायब हुए। इनमें से एक का नाम USS प्रोटियस था। इस जहाज में 58 लोग सवार थे। इस वक्त तक बरमूदा ट्रायंगल के मुतालिक दुनिया में बातें तो होती थीं, लेकिन इन तमाम हादसों का जिम्मेदार समुद्री तूफान को दिया जाता था। लेकिन 1945 में एक और अजीब वाकया पेश आया। 5 दिसंबर 1945 को अमेरिका के 5 जहाज बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहे थे। ये जहाज बॉम्ब्स गिराने की प्रैक्टिस कर रहे थे। इन जहाज़ों में 14 लोग सवार थे, जिसको फ्लाइट 19 कहते हैं। ये पांचों जहाज बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहे थे कि अचानक गायब हो गए और किसी को कुछ पता ना चल सका कि ये कहाँ गए। कुछ लोग मानते हैं कि ये जहाज गलत रास्ते पर निकल गए थे और फ्यूल खत्म होने की वजह से समंदर में गिर गए। बहरहाल एक और जहाज जो इन जहाज़ों को ढूंढने यहाँ गया, ये भी यहाँ से गायब हो गया और कभी वापस ना आ सका। ये जहाज एक फ्लाइंग बोट था जो समंदर पर भी उतर सकता था। इस जहाज में भी 13 लोग सवार थे, लेकिन ये जहाज भी अब लापता हो चुका था। कई हफ्तों की सर्च के बावजूद इस जहाज का भी कुछ पता ना चल सका। 1948 में 2 और जहाज भी बरमूदा के ऊपर उड़ते हुए लापता हो गए। एक जहाज में 33 और दूसरे जहाज में 49 लोग सवार थे। 1949 में भी एक जहाज 20 लोगों के साथ बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ता हुआ गायब हो गया। इन वाक़यात के साथ साथ समुद्र की ये जगह यानी बरमूदा ट्रायंगल दुनिया भर में मशहूर होती गई। 1964 में एक आर्टिकल में इस जगह को बरमूदा ट्रायंगल का नाम दिया गया। लोगों ने इस बारे में कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी बना ली। एलियन से लेकर कोई ऐसा समुद्री मॉन्स्टर जो बहरी और हवाई जहाज़ों को पकड़ लेता है। बरमूदा ट्रायंगल के मुतालिक हर तरह की बात की गई, लेकिन क्या इन सब बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक था? अब वीडियो के दूसरे हिस्से में बात करते हैं बरमूदा ट्रायंगल में दरअसल क्या हो सकता है। अब इसकी एक वजह जो हो सकती है वो समुद्र के इस हिस्से में मौजूद मीथेन गैस है। बहुत से साइंटिस्ट का मानना है कि इस गैस के लीक होने की वजह से समुद्र में धमाके होते हैं और ये धमाके बहरी जहाज़ों को अपनी तरफ खींच लेते हैं, या फिर मीथेन गैस की वजह से समुद्र में बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। इन्हीं बबल्स के प्रेशर की वजह से बहरी जहाज समुद्र में डूब जाते हैं। लेकिन फिर हवाई जहाज बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर उड़ते हुए कैसे लापता हुए? इसका जवाब जो मुझे समझ में आता है और कई एक्सपर्ट्स भी अब ये मानते हैं वो ये है कि बरमूदा ट्रायंगल में कुछ भी पुरअसरार नहीं है। ये समुद्र का एक नॉर्मल सा हिस्सा है जहाँ वैसे ही हादसात होते हैं जैसे समुद्र के दूसरे हिस्सों में होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बरमूदा ट्रायंगल इतना मशहूर क्यों हो गया। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दरअसल समुद्र के इस हिस्से में तूफान आते रहते हैं और यहाँ डूबने वाले अक्सर जहाज इस तूफान की जद में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ हादसे हुए नहीं, लेकिन ये हादसे बहुत कम थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में समंदर के 10 खतरनाक तरीन जगहों में बरमूदा ट्रायंगल का कहीं भी जिक्र नहीं था। 2021 में बरमूदा ट्रायंगल से 8,634 बहरी जहाज और कश्तियां गुजरी और इनमें सिर्फ 2 के साथ हादसा पेश आया। अब समंदर का ये हिस्सा इतना खतरनाक क्यों नहीं है? बरमूदा ट्रायंगल में पहले समुद्री तूफान से बहरी जहाज डूब जाते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ बहरी जहाज़ों की क्वालिटी भी बेहतर होती गई
اور اب بحری جہاز ایسے طوفانوں کا سامنا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اسی لیے برمودا ٹرائنگل میں ایسے حادثے بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں، اور جہاں ہوائی جہاز کی بات ہے تو روزانہ بے شمار فلائٹس برمودا ٹرائنگل کے اوپر سے گزرتی ہیں۔ اگر یہاں کچھ بھی ان نیچرل ہوتا تو وہ ان جہازوں کو کیوں نقصان نہ پہنچاتا، اس بات کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔